तो बैक टू बैक इस चैनल पे काफ़ी माइक्रोफोन की वीडियोस मैं बना रहा हूँ बिकॉज आप में से भी काफ़ी लोग प्लान कर रहे होंगे नया यूट्यूब चैनल बनाने का, तो होपफुली ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। तो ये मैंने रिसेंटली अमेजोन से एक और माइक ऑर्डर किया था, फीफाइन या फाइफाइन जो भी ब्रांड का नाम है, AM8T है। मैं 5000 की रेंज में माइक्रोफोन्स देख रहा था। एक रिसेंटली हमने क्रियो का माइक करा था, उसके बाद मैंने ये माइक ऑर्डर किया। इसका कंपेरिजन भी अगर आपको चाहिए तो हम प्लान कर लेंगे क्रियो का एंड इस वाले माइक्रोफोन का। बट पहले इस माइक की डिटेल में बात करते हैं कि क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या फीचर्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं। तो उससे पहले बॉक्स तो काफी सही है, कलरफुल सा है। एक बार इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं कि अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है AM8T विद लाइक बेसिकली ये गेमिंग स्ट्रीमिंग के लिए है, बट इसको लोग पॉडकास्ट एंड इस तरीके की वीडियोस के लिए भी यूज करते हैं। तो बॉक्स को अगर मैं ओपन करता हूँ एंड ये हटा लेते हैं यहाँ से, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये मैनुअल है, यूज़र गाइड, जो शुरू में अगर आप इस तरीके का माइक यूज़ कर रहे हो ये काफ़ी यूज़फुल है, पूरे स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं। बाकी हम इसको डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे ये माइक्रोफोन है। अब बिल्ड क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, उसकी बात मैं आगे करूँगा, बट सबसे पहले देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। एक केबल है USB to Type-C, ऑब्वियसली माइक्रोफोन को पावर करने के लिए। एंड उसके बाद ये आ जाता है क्लैम्प, और ये है हमारा बूम आर्म। अब बूम आर्म का फंक्शन क्या है, फीचर क्या है, उसकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। बट इसके अलावा एक बार मैं देख लेता हूँ कि नीचे तो और कुछ नहीं है। नहीं, तो बॉक्स में यही है, आपको कुछ स्टैंड वैंड अलग से नहीं मिलता। तो ये जो माइक है बाय डिफॉल्ट इसी बूम आर्म पे लगेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये माइक को आपको स्टैंड पे कैसे लगाना है। तो ये जो बूम आर्म मिलता है ना, 2 पीसेस में होता है। सबसे पहला है ये क्लैम्प। अब ये क्लैम्प आपको इस तरीके से लूज करना पड़ेगा टेबल की जो वुडन पार्ट है उसकी हाइट के हिसाब से, और इस तरीके से आप इसको टेबल पे लगा के ऊपर से टाइट कर लेना। दूसरा स्टेप है, आपको ये बूम आर्म जो मिलता है, अब इसके अंदर स्प्रिंग्स हैं, तो ये ना आप एडजस्ट कर सकते हो एंगल पे। तो ये जो नीचे इन्होंने यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, आप इस तरीके से इस क्लैंप पे लगा दोगे तो अब आपका जो बूम आर्म है वो फिक्स हो जाएगा। जिस भी एंगल पे आपको माइक रखना है आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब माइक अप्लाई कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे एक लूज नॉब दिया होता है, इस तरीके से ये लूज हो जाएगा। आप एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको टाइट कर सकते हो। उसके बाद ये आपका जो माइक्रोफोन है, इस तरीके से आप इसको रोटेट करके अपने बूम आर्म पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि यूज कैसे करना है। अब इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं बूम आर्म के, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ये फीफाइन माइक के बिल्ड क्वालिटी की। अब इसका जो स्टैंड है वो तो प्रॉपर प्योर मेटल है, बट बॉडी से मैं उतना इंप्रेस नहीं हुआ बिकॉज पूरी प्लास्टिक ही है, चाहे नॉब्स हो चाहे इसकी बॉडी हो, बैक साइड भी इसका प्लास्टिक ही लुक ही है। तो ऑल ओवर थोड़ा सा चीप फील होता है अगर आप 5000 पे कर रहे हो। नॉर्मली जो 2500-3000 हजार वाले माइक आते हैं वैसा ही बिल्ड क्वालिटी है। अगर मैं बात करूं रिसेंटली हमने जो क्रियो का माइक किया था उसके ऑब्वियसली से काफी बेटर बिल्ड क्वालिटी थी। एनीवेज मूविंग ऑन टू आगे की तरफ, ये आपको विंड स्क्रीन मिलता है जिसका थिकनेस मुझे पर्सनली काफी सही लगा। इवन इसका जो लुक है वो हल्का वेलवेटी सा है जो देखने में थोड़ा प्रीमियम लुक देता है, तो वो चीज अच्छी है। और अगर मैं हटा देता हूँ विंड स्क्रीन, इस तरीके से कुछ माइक का आपका कैप्सूल है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। आइडियली इट इज बेटर कि इसको आप लगा के रखो, लगाने से हटाने से क्या फर्क होता है वो मैं आगे ऑडियो टेस्ट में आपको सुनाऊंगा। अगला फीचर जो मुझे इसका सबसे बड़ा यूएसपी लगा, सबसे मेन फीचर, वो है लाइटिंग इफेक्ट। अब इसमें टोटल 10 कलर इफेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ना टच सेंसिटिव इन्होंने बटन दिया जो मुझे पर्सनली काफी सही लगा। आपको सिर्फ टच करना है, इस तरीके से कलर्स चेंज होंगे। तो मैं आपको ये 10 कलर्स जो हैं वो दिखा देता हूँ। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू में शिफ्ट होगा, उसके बाद पिंक, फिर ये ऑलमोस्ट वाइट सा कलर है, और लास्ट में मल्टी कलर है। ये पर्सनली मुझे सबसे सही लगा, जो मल्टी कलर है वो इस तरीके से चेंज होते रहता है कलर थ्रू आउट दी पैनल। उसके अलावा हम आते हैं मेन फीचर्स के ऊपर। अच्छा, अब ये जो माइक्रोफोन है ये हमने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो फ़ोन में रिकॉर्डर में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अब जो आप अभी सुनोगे यहाँ पे लिखा हुआ अभी आ जाएगा। अब हम ये फीफाइन के माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक एक करके फंक्शन एंड फीचर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखोगे मैंने ईयरफोन्स लगा रखे हैं। उसका रीज़न ये है कि पहला फीचर ये है कि इसमें आपको आप लाइव मॉनिटर कर सकते हो, आप सुन सकते हो कि क्या ऑडियो आ रहा है, अगर नॉइस वगैरह है, किस बेसिकली आपका आउटपुट कैसा है। तो उसके लिए अब यहाँ पे टोटल 2 नॉब्स हैं। अब पहले टेक में हमने रॉन्ग नॉब्स को एडजस्ट कर लिया था। अब नीचे की तरफ इसका हेडफोन का आइकन बना हुआ है जहाँ से बेसिकली जो आप सुन रहे हो उसकी ईयरफोन की वॉल्यूम कम ज़्यादा होती है। तो अभी मैंने मैक्सिमम पे कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि अब ऑब्वियसली आपको तो नहीं पता लगेगा बट मैं सुन सकता हूँ। अब जब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो मुझे लाइव मॉनिटरिंग भी कम सुनाई दे रही है, और जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मुझे बढ़िया सुनाई दे रहा है। ऑल्दो मुझे ये एक इसका माइनस पॉइंट लगा कि मैं 70% से अगर नीचे जा रहा हूँ तो मुझे हार्डली कुछ सुनाई दे रहा है। तो 0 to 70%
कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है नहीं, तो हमेशा मुझे इसको अराउंड 80% पे रखना पड़ रहा है। तो वो एक चीज़ है, बट हाँ आपको ये ऑप्शन मिलता है। सेकेंड, अब हम आते हैं गेन पे। अब गेन पे क्या होता है, आप इंटेंसिटी कितनी कम या ज़्यादा कर रहे हो, मतलब बेसिकली जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो किस लेवल पे रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ऑडियो फट सकता है, कम कर दोगे तो कम आएगा। देख लेते हैं। अभी मैंने 50% पे गेन रखा हुआ है, विच इज़ एकदम बीच पे। अब पहले यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, मैं इसी पिच पे बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली अब आपको सुनाई दे रहा होगा कि मेरी आवाज़ एकदम से बढ़ गई है। उसका ये है कि मैं 100% गेन पे जा चुका हूँ। वही अगर मैं बोलते बोलते इसको वापस 50% पे लेके आ जाऊँगा तो अब नॉर्मल जो आप पहले सुन रहे थे, अब यही बोलते बोलते अगर मैं इसको और माइनस पे लेके जाऊँगा तो एक पॉइंट, और अब वापस मैं इसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अभी 20-25% पे हूँ और वापस अब मैं 50% पे आ गया हूँ। तो ये गेन का डिफरेंस होता है। तो मेरे हिसाब से आइडियली एक माइक्रोफोन का 50% पे स्वीट स्पॉट होता है। यहाँ पे भी मैं 50% पे यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे आइडियली एकदम बढ़िया ऑडियो आ रहा है। अब एक टेस्ट इसका गेन में हम ये कर लेते हैं कि मैं एकदम चुप होऊंगा, थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर लेते हैं और फिर गेन को कम ज़्यादा करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, तो अब मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, 3 नंबर पे एसी इस डायरेक्शन से चल रहा है। तो यहाँ पे पहला टेस्ट जो मैं करूँगा वो ये है कि अगर मैं गेन को एकदम मैक्सिमम लेके जाता हूँ तो नॉइज़ कैसा रहता है। तो मैं चुप हो जाऊँगा, आप नॉइज़ कैप्चर इसका सुन सकते हो। ठीक है, ये हो गया नॉइज़ पिकअप का। अब अगली चीज़, हम विंड स्क्रीन की बात कर रहे थे, तो अभी मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। अभी फ़ैन चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा ट्राई करूँगा, आपको एक विंड का आइडिया दिया जाए। तो ऑब्वियसली जब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो विंड स्क्रीन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हल्के बहुत आवाज़, स्पेशली हवा वगैरह जो होती है उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देता है। तो वो एक इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो ये मोस्टली एक टेस्ट और बचा है कीबोर्ड वाला, वो एक बार कर लेते हैं, स्पेशली अगर आप स्ट्रीमर हो तो उसके लिए, ठीक है। तो कीबोर्ड मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अभी मैकेनिकल कीबोर्ड है, ठीक है। अगर आप स्ट्रीमर हो और आप इस तरीके का कीबोर्ड यूज़ करते हो तो एक बार देख लेते हैं कि क्या पिकअप है। तो मैं इस तरीके से बोलते हुए अगर टाइप कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, तो पिकअप कैसा है वो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। बाकी एक और चीज़ है इसके बारे में जो मैं बात करना चाहूँगा, वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी है, अगर हम रिव्यू कर रहे हैं उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। देखो, अगर मैं इस तरीके से अपना ये बूम आर्म एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा जो नॉइस है वो हल्का सा पिकअप करता है, वो नॉर्मली इस तरीके के माइक करते हैं। दूसरी चीज़ जो अच्छी है वो ये है, अगर मैं नॉब्स एडजस्ट कर रहा हूँ तो कहीं भी मुझे कुछ साउंड नहीं सुनाई दे रहा, बिकॉज इसके नॉब स्मूथ हैं, तो वो प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, आप अगर इस तरीके का माइक यूज़ कर रहे हो, ये माइक यूज़ कर रहे हो, इसका जो पैटर्न है वो कार्डियोइड होता है, ठीक है। अब कार्डियोइड पैटर्न में क्या होता है, मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगा, इस तरीके से पिकअप पैटर्न होता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ऑडियो तो मुझे माइक की तरफ बोलना चाहिए। अब एक बार इसका पिकअप पैटर्न भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से अब अगर मैं माइक को साइड में लेके गया हूँ तो अभी आप देख रहे होगे ऑडियो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा होगा। वापस अगर मैं सामने लेके आता हूँ तो यहाँ पे अब आप ऑडियो सुनो, बेटर आ रहा होगा। तो एक टेस्ट होता है जहाँ पिकअप पैटर्न को भी चेक किया जाता है। तो इस तरीके से अब मैं दूसरी साइड लेके गया हूँ, मैं वापस सेंटर लेके आया हूँ और बोलते बोलते अब मैं दूसरी साइड लेके चला गया हूँ। तो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि आप माइक पे ही डायरेक्टली बोलो, एंड नॉर्मली 45 डिग्री पे होता है तो थोड़ा सही रहता है। बाकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूँ तो 50 से लेकर 16,000 किलो हर्ट्ज तक है, और सैम्पलिंग रेट 48 किलो हर्ट्ज से लेकर 16 बिट पे है। अब इस प्राइस में 24 बिट नॉर्मली कई ब्रांड्स ऑफर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। बट अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है इसके आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीछे की तरफ आपको दो ऑप्शंस मिलती है। पहला है जो हम सी टाइप से अभी कनेक्ट कर रखे हैं अपने फ़ोन से। तो अगर आप सी टाइप कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, आप अपना पीसी, लैपटॉप, आईपैड, फ़ोन, इवन प्ले स्टेशन में आप इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हो। तो कंपेटेबिलिटी में पूरे 100 मार्क्स हैं। दूसरा स्लॉट आप देखोगे काफ़ी बड़ा सा, वो XLR का है। अब XLR माइक्रोफोन्स कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे हम भी ये हमारी XLR केबल है जो हम पहले माइक्स में यूज़ करते हैं। अब ये यूज़ होता है अगर आपके पास स्पेशल रिकॉर्डर है जहाँ पे आप ऑडियो एक्सटर्नली मैनेज करना चाहते हो, लाइव इवेंट्स में आप माइक्स को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे प्रेफर्ड होता है XLR को यूज़ करना। तो वो दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बट आई थिंक सी टाइप इज समथिंग जो यूनिवर्सल लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो दो ऑप्शंस आपके पास हैं। बाकी अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे एक इन्होंने टच सेंसिटिव म्यूट का बटन दिया है, जिसको अगर आप अभी देखोगे तो ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है। मैं अगर टैप कर दूंगा तो म्यूट हो जाएगा। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अभी
और अब मैं वापस टैप कर रहा हूँ तो ये ऑडियो आ रहा है। अच्छा, अब इसमें दो कमियाँ जो यूज़ करते हुए हमने नोटिस करी, पहली है लाइट वाली चीज़, वो 2 से 3 बार अपने आप ऑफ हो गई लाइट रिकॉर्ड करते करते, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है बट लाइट जा रही है। उसके बाद थोड़ा सा माइक एडजस्ट किया तो लाइट वापस आ गई, वो पता नहीं यूनिट फॉल्टी है क्या चीज़ है। दूसरा चीज़ जो अभी हम एक्चुअली ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बीच में ऑडियो एकदम म्यूट हो गया था। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो म्यूट का ऑप्शन है वो नीचे की तरफ दिया और वो टच सेंसिटिव है, तो बोलते बोलते कब वो म्यूट हो जाएगा मुझे भी नहीं पता लगेगा और मैं बोलता रहूँगा अनटिल एंड अनलेस मैं लाइव कर रहा हूँ तो लोग बता देंगे। बट अगर आप एक्सटर्नली ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो शायद आपका ऑडियो लाइक म्यूट भी हो सकता है और रिकॉर्ड भी ना हो, तो वो एक मुझे माइनस पॉइंट लगा। तो मुझे लगता है म्यूट वाली चीज़ कहीं ना कहीं इन्हें ऊपर ही देनी चाहिए थी, सो दैट मुझे दिखता भी रहता और पता भी लग जाता, या फिर ये जो रिंग लाइट है वो रेड होनी चाहिए थी ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि रेड हो गई है तो मतलब मेरा जो ऑडियो है वो म्यूट हो चुका है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि ये माइक्रोफोन यूज़फुल किसके लिए है। तो देखो, बाय द वे अभी भी आप ऑडियो इसी माइक से सुन रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है अगर आप स्ट्रीमर हो, गेमर हो, लाइव काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड करते हो यूट्यूब पे लाइव वगैरह, उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है 5000 में अगर आप देख रहे हो। और ये चीज़ अच्छी है, मैंने अमेज़ॉन से 5500 का लिया था जिसमें मुझे बूम आर्म साथ में मिला है। बूम आर्म अलग से अगर आप लोगे तो आई थिंक 1000-1500 का मिलता है, तो उस हिसाब से माइक का वैल्यू आई थिंक अराउंड 4000 का है। तो वो एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट थिंग, अगर आप वॉइस ओवर वगैरह के लिए ले रहे हो या इस तरीके की वीडियोज़ आप रिकॉर्ड करते हो, पॉडकास्ट करते हो, तो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है। किन लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है, अगर आप वीडियो बनाते हुए डिस्टेंस आपका, अब जैसे मैं पीछे चला गया तो ऑडियो एकदम से चेंज हो गया, पास में आया, थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा उधर चला गया, तो वहाँ पे ऑडियो बहुत हैम्पर होता है। तो अगर आपको पता है कि आप ऐसे ही बैठ के वीडियो बनाने वाले हो तो उस पर्पज़ के लिए दिस इज़ अ यूज़फुल माइक। अब इसका ऑडियो कैसा है वो एक बार मैं सुन लेता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बताता हूँ। तो इसका हमने डिटेल में पूरा टेस्ट वगैरह कर लिया है, ऑडियो मैंने सारी सुनी। एंड में कंक्लूजन कि क्या आपको ये 5-6 हज़ार के रेंज में माइक लेना चाहिए। देखो, पहली चीज़, अगर आपको इसका लाइट वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, हाउएवर बिल्ड क्वालिटी मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी जितनी फॉर कंपैरिजन अगर मैं क्रियो वाले माइक की बात करूं। बाय द वे, इसका कंपैरिजन बहुत जल्दी इस चैनल पे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अब ऑडियो क्वालिटी पे आते हैं, तो आउटपुट जो इसका है वो अच्छा है, जो प्राइस है उस हिसाब से बढ़िया है। बट अगेन वही चीज़ आ जाती है, ये 16 बिट पे है, वही अगर मैं क्रियो माइक की बात करूँ ये 24 बिट पे ऑडियो लेता है, जिस वजह से ओवरऑल अगर मैं रिचनेस की बात करूँ ऑडियो की, तो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, कैजुअल यूज़ है, नॉर्मल इस तरीके की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस हिसाब से ऑडियो बढ़िया है। बट अगर आप पॉडकास्ट करते हो, आपको थोड़ा वो ब्रॉडकास्ट लेवल जो ऑडियो आता है, हल्का सा बेस के साथ, थोड़ा वो लाइक जो पॉडकास्ट वाला रिचनेस साउंड होता है, वो इसमें कहीं ना कहीं स्लाइटली मिसिंग है। अदरवाइज बढ़िया है। और ये चीज़ अच्छा है कि 5-5.5 हज़ार में आपको साथ में बूम आर्म भी मिल जाता है, तो वो एक चीज़ है। बाकी ऑडियो आपने सुन लिया, आपको कैसा लगा डू कमेंट एंड लेट मी नो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।